एवरीवन, मुतसिम मीरब की इज्जत लूटने की कोशिश करता है और अक्सर लोगों के जहन में ये बात चल रही है कि क्या मुतसिम ने मीरब की इज्जत लूट ली है, क्या आगे जाकर मीरब सुसाइड करने वाली है। और आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ ये भी बताएंगे कि मुतसिम ने मीरब की इज्जत किस तरीके से लूटी है और मीरब का अगला कदम कौन सा होगा। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। मरियम नूरेश के साथ घर जाने की तैयारियां कर रही होती है और इधर मुतसिम जो है वो मीरब के साथ मजे लेने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि मुतसिम के पास कभी ऐसा मौका आया ही नहीं था। उसे बहन की शादी वाले दिन मौका मिला है और उसने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की है, क्योंकि जब भी वो मीरब के पास जाता था तो बहन आ जाती थी या माँ बेगम आ जाती थी और इस मौके से उसने फायदा उठाकर मीरब के ऊपर हमेशा के लिए दाग लगा दिए। मीरब जब मुतसिम के पास आती है और आकर थप्पड़ मारती है और उसके ऊपर थूकती है तो मुतसिम को बड़ा गुस्सा आता है। मुतसिम को इस जगह पर गुस्सा इस वजह से आता है कि कम से कम ये आकर मेरे साथ बात करती या मेरी बात को समझती, उसके बाद ये ऐसा कदम उठाती, लेकिन इसने कोई बात नहीं सुनी। मुतसिम पहले इसकी बातें बर्दाश्त करता आ रहा था, मुश्किल वक्त हमेशा इसका साथ देता था और अब आकर मुतसिम जो इसे अपनी मर्दानगी दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसे पता चले कि भाई मैं भी मर्द हूँ, इसका हाथ पकड़ता है और कमरे के अंदर लेकर जाता है और दरवाज़ा जो है वो बंद कर देता है, लाइट शेट ऑफ कर देता है, हर चीज़ को बंद कर देता है और मीरब के ऊपर पड़ जाता है। मीरब का काम तमाम करता है। मीरब का काम तमाम करने के बाद मुतसिम जो वो बेड के ऊपर बैठ जाता है। मीरब बेड के साथ बैठ जाती है और उसकी आंखों में जो वो आंसू होते हैं, लगातार आंसू गिरे होते हैं। अब इसके पास कोई भी ऐसा जवाब नहीं होता। भाई तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, भाई तुम्हारा शौहर है, उसका हक बनता है, अगर इज्जत थोड़ी बहुत उसने लूट भी ली है तो इसमें इतनी बड़ी हार्ज कोई भी नहीं होती। हया जो है बड़ी खुश होती है, हया यही चीज़ें चाहती थी और जब आकर उसने मीरब की ये हालत देखी है तो उसे मौका मिल चुका है कि यही मौका है मीरब के ऊपर, जब मैं इस तरह की बातें करूंगी तो मीरब के जहन में ये बातें बैठेंगी और खुद ब खुद ये घर छोड़कर वो चली जाएगी। उसके पास आती है और आकर कहती कि भाई तुम तो बड़ी बातें करती थी कि मीरब हूँ और मेरी इस घर में मर्जी चलेगी और मुतसिम जो वो मेरे इशारों पे चलेगा। मुतसिम को जो बात भी मैं कहूँगी वो मेरी बात मान लेगा, लेकिन आज मुझे जो है इस बात का दुख हो रहा है कि तुम तो मुझसे भी गई गुजरी हो, तुम्हारे शौहर ने तुम्हारी इज्जत को लूट लिया, तुम्हारी इज्जत के ऊपर जो उसने दाग लगा दिया। अब मीरब के पास हया के लिए कोई ऐसे अल्फाज नहीं होते, वो ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती क्योंकि सब कुछ हया के सामने खोलकर आ चुका है कि भाई मुतसिम ने जो मीरब के ऊपर मजे ले लिए हैं और अब हो सकता है कि मीरब को वो केक भी मार दे। हया मीरब को कहती है कि भाई तुम्हारे पास मौका जो है और अगर तुम चाहती हो कि मुतसिम जो है वो आकर तुम्हें देखने को तरसे तो उसके दिल में जो है वो तुम्हारे लिए जगह बने, तुम ऐसा करो कि अपना बोरी बिस्तरा गोल करो और यहाँ से चली जाओ। कराची जब तुम जाओगी और मुतसिम आकर यहाँ पर देखेगा और तुम मौजूद नहीं होगी तो मुतसिम की जो आंखें होंगी वो तरसेंगी और तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि तुम जहाँ पर नहीं होगी तो वो तुम्हारे पास कराची आ जाए। अब हया का जो बात करने का मकसद होता है वो इस हिसाब से होता है कि मुतसिम और मीरब के बीच में जो एक जंग है वो छिड़ चुकी है, तो अगर मुतसिम इस घर में आता भी है और मीरब मौजूद नहीं भी होगी तो मुतसिम कुछ भी ऐसा नहीं बोलेगा और वो मीरब के पास कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि मुतसिम ने जो कदम उठाया है तो उसे लाजमी तौर पर शर्मिंदगी तो बाद में होनी है। उसने पहले गुस्से में आकर इस किस्म की हरकत कर दी है, लेकिन बाद में जो है वो इसे एहसास होगा कि मैंने जो है मीरब के साथ जो कुछ भी किया है वो गलत किया है। अब जो है वो शादी वाली रात ही अपना सामान सारा पैक करती है, उसके पास जो इज्जत थोड़ी बहुत बची हुई होती है वो सारी चीज़ें यहाँ से तैयार करती है और निकल पड़ती है, किसी को भी नहीं बताती। मुतसिम के साथ तो बात ही नहीं करती। मुतसिम जो उस वक्त घर में मौजूद नहीं होता, बहन की शादी हो रही है और मुतसिम घर में मौजूद नहीं है, ये हैरान कौन बात है। मीरब यहाँ से चली जाती है, अपने घर को जो है वो देखती है, हवेली को देखती है और हो सकता है कि वो हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जाए और इस दुनिया को भी छोड़कर जाए, क्योंकि कभी भी अब वो वकास के घर नहीं जाएगी। किस मुंह से जाएगी? उसके पास अब ऐसा कोई भी जवाब नहीं है, जब उसके पास अब ऐसी कोई भी बात नहीं है जब बहाना कि वो जाकर वकास वालों के सामने नाटक करना शुरू कर दे कि भाई मैं उस घर में नहीं रह सकती। तो जब वकास इसे पूछेगा कि भाई तुम क्यों नहीं रह सकती तो फिर इसे मजबूरन वो चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो वकास वाला कहेगा कि भाई चलो ठीक है, उसने अगर इस किस्म की हरकत की भी है, उसे जोश जज्बा चढ़ चुका था, तो तुम उसकी बेगम हो, उसका हक बनता है वो तुम्हारी थोड़ी बहुत इज्जत लूट सकता है। उधर मरियम भी नूरेश के सामने जो वो अच्छी बनने की कोशिश कर रही है, उसके सामने जो अपने आप को पाक साफ करने की कोशिश कर रही है कि भाई इसके सामने जब मैं सारी बातें शेयर कर दूंगी तो इसे तरस आ जाएगा और मुझे माफ़ कर देगा और मेरे साथ सुहागरात नहीं बनाएगा। लेकिन नूरेश भी तरसा पड़ा हुआ और वो भी हर सूरत में जो वो उसकी साथ सुहागरात मनाने की कोशिश करेगा। इसे सब कुछ बता देती कि भाई मैं किसी और के साथ पहले मोहब्बत करती थी, उसने मुझे केक मार दिए, मैंने भी 2-3 रात उसके साथ गुजारी, अब तुम्हारे पास आ गई हूँ। अगर तुम मुझे जो है वो एक्सेप्ट करना चाहते
हो तो मुझे जो है किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं होगा, वरना आप मुझे इस घर से निकाल सकते हैं। तो नुरेस जब ये सारी बातें मरियम की सुनेगा तो हो सकता है कि नुरेस का जो दिल है वो पिघल जाए और इस बात पे वो मरियम को माफ़ कर दे। उससे कहेगी कि भाई इस बात पे मुझे फ़ख्र है कि तुमने जो वो सब कुछ सच बता दिया, और अगर बाद में मुझे ये चीज़ों का पता चलता तो कभी भी जो है मैं तुझे माफ़ नहीं करता। तो मरियम को खुशी होगी कि भाई चलो ठीक है, नुरेस जो है पहली दफ़ा मेरे साथ इतनी ज़्यादा मोहब्बत कर रहा है, चाहे उसे पहली दफ़ा मोहब्बत जो है फील होना शुरू हो चुकी है कि भाई नुरेस मेरे साथ इतनी सच्ची मोहब्बत करता है। और जब कोई सच्ची मोहब्बत करता है इसका जो दर्द होता है वो दिल से समझा जाता है और दोनों की आपस में जो है गपशप शुरू हो जाएगी, दोनों की लाइफ जो है वो सेट हो जाएगी। अब सारी की सारी जो गेम है वो अटकी हुई है मीरब के ऊपर और काफ़ी लोग इस बात पे बड़े परेशान हैं कि भाई आखिरकार मीरब की मुतसिम ने जो वो इज्जत क्यों लूटी है। कम अज़ कम ये आराम से भी तो सब कुछ कर सकता था, रात को भी ये सब कुछ आराम से जब मीरब सो रही हो या उससे नींद की गोलियां खिलाकर उसके बाद अपना काम तमाम कर दे, अपनी हवस मिटा दे। तो इस किस्म की हरकत ऐसे नहीं करनी चाहिए। तो दो यहाँ पर सिनेरियो बन सकते हैं। नंबर 1 सिनेरियो ये बन सकता है कि उसे अपनी जो है औकात याद दिलानी चाहती हो। जिस हिसाब से मीरब दिन ब दिन मुतसिम के साथ नफरत करती जा रही थी और इसके ऊपर जो है वो गुस्सा करती थी या इसको बातें सुनाती थी, तो इस वजह से मुतसिम ने इसे कंट्रोल करने की कोशिश की है कि जब ये मेरी मुट्ठी में रहेगी तो कम अज़ कम लाजमी तौर पर इस किस्म की फिर हरकतें नहीं करेगी। और दूसरा ये भी हो सकता है कि मुतसिम ने मीरब की इज्जत ना लूटी हो, मुतसिम ने इसे कुछ भी ऐसा ना कहा हो, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर जो है वो जुल्म किया हो, इससे मारा हो ताकि इसे पता चल सके। लेकिन जब हया आकर इसके ऊपर सवाल करती है कि भाई तुम मुझसे भी गई गुजरी हो, तुम्हारे शौहर ने तुम्हारी इज्जत लूट ली है, तो जहाँ पर कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे पैदा हो रहे हैं कि मुतसिम ने मीरब के साथ कुछ ना कुछ ऐसी ज्यादती की है के मुताबिक आप लोगों को बताऊंगे कि मुतसिम कभी भी इस किस्म की हरकत नहीं कर सकता। अगर मुतसिम ने जो है इस किस्म की हरकत की है तो जो पिछली एपिसोड सारी की सारी गुजर चुकी हैं, सबसे जो है मुतसिम से नफरत हो जाएगी, सब इसको पसंद नहीं करेंगे। तो मुतसिम कभी भी इस किस्म की हरकत नहीं करेगा और अगर इस किस्म का सीन बीच में डाला भी जाता है तो एक नेगेटिव सीन है और इससे जो है आगे जाकर एक गलत पैगाम पहुंचेगा। मीरब के साथ इस किस्म का जुल्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब किसी भी एपिसोड में या किसी भी ड्रामे में जाएगी तो इसकी इज्जत लूटी हुई होगी, तो कोई भी इसके साथ जो वो ड्रामा नहीं बनेगा कि भाई तू ज़बरदस्ती अपनी इज्जत लुटवाती है, ड्रामा में चली आती है। सवाल ये पैदा होता है कि मीरब जो है अब जाएगी कहाँ। मीरब के पास ठिकाना कौन सा रह चुका है जो अब मीरब जो है उस जगह पर जाकर जो है एक बसर कर सके, जो अपनी जो लाइफ है वो गुजार सके। मीरब वकास के पास कभी भी नहीं जाएगी, रोहेल के साथ भी जुल्म हो चुका है। रोहेल कभी भी मीरब को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब मीरब जो है वो रोहेल के पास जाएगी और रोहेल को सब कुछ जाकर बता देगी, क्योंकि इससे बताना भी चाहिए, कम से कम रोहेल की मोहब्बत का भी तो पता चलना चाहिए कि ये तुम्हारे साथ जो वो कितनी मोहब्बत कर रहा है। जब इसके पास जाएगी इसे कहेगी कि भाई मेरी मुतसिम ने जो वो इज्जत लूट ली, अब मैं तुम्हारे पास आई हूँ तो तुम्हारे पास अब मुझे जो है ठिकाना चाहिए, क्या तुम मुझे अपने पास रखोगे? तो रोहेल इसे साफ अल्फाज में इनकार कर देगा। अगर यहाँ पर वो जाती है इसे कहेगा कि भाई तू मेरे पास जो आकर नहीं रह सकती है, तू मेरे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि जब भी मीरब रोहेल के साथ मिलने के लिए आती थी तो रोहेल बार बार इससे यही चीज़ें पूछता था, इससे यही सवाल करता था कि भाई तुम्हें मुतसिम ने कुछ कहा तो नहीं है। और जब ये आकर बताएगी तो रोहेल अपनी औकात दिखाना शुरू कर देगा और मीरब को किक मार सकता है। और जैसे जब मीरब को ये किक मारेगा तो मीरब जो है उसे फिर एहसास होगा कि भाई मुतसिम की मोहब्बत और रोहेल की मोहब्बत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये मेरे साथ सच्ची मोहब्बत मुतसिम करता था, सिर्फ और सिर्फ ये मेरे साथ टाइम पास कर रहा था। तो हो सकता है कि ये दोबारा मुतसिम के पास चली जाए और अगर नहीं चाहती, रोहेल की तरफ से भी इनकार होता है, तो फिर ये सुसाइड कर सकती है, ये खुदकुशी कर सकती है। और इस ड्रामे का जो एंड है वो इस तरीके से भी हो सकता है। लूटने के बाद भी मुतसिम को जो है वो एहसास होता है, वो दीवारों के साथ टक्करें भी मारता है, अपने कमरे के जो है शीशे वगैरह भी, अलमारियों के शीशे भी तोड़ता है कि भाई मुझे जो है मीरब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुमने जज्बात में आकर जो मज़े लेने की कोशिश की है, एक ही दफ़ा तुम्हें मौका मिला है कि भाई सारे लोग एक ही जगह पर जमा है तो मैं जल्दी से इसकी जो है वो इज़्ज़त लूट लूँ, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। लेकिन ये जो एक पैगाम है वो या मैसेज है वो बहुत ही नेगेटिव है। इस किस्म की हरकत मुतसिम को नहीं करनी चाहिए। मेरे आज के रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बताने का आपको क्या लगता है कि क्या मुतसिम ने जो है वो मीरब की इज़्ज़त लूट ली है। मैं आप लोगों को कंप्लीट बताना चाहता हूँ कि मुतसिम कभी भी इस किस्म की हरकत नहीं कर सकता, और अगर मुतसिम ने इस किस्म की हरकत की है तो वो बहुत ही गलत की है और इसकी सज़ा मुतसिम को मिलनी चाहिए। आप लोग इसके बारे में क्या राय देते हैं ये कमेंट सेक्शन में बताएं, और जिस हिसाब से
मीरब जो घर छोड़कर जा रही तो वो किसके पास जाएगी? क्या वो रोहेल के पास जाएगी? और अगर रोहेल के पास जाती है तो क्या रोहेल इसे एक्सेप्ट कर पाएगा? मुझे नहीं लगता रोहेल इसे एक्सेप्ट करे, वो भी इसे किक मार देगा और उसके बाद फिर इसके पास एक ही मंजिल होगी, वो सुसाइड होगी। ये सब आपने बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।